हाय गाइस, ये है नथिंग फोन 3 एंड आई गेस नथिंग ने फोन जो है प्योर ओवर कॉन्फिडेंस में बनाया एंड आई थिंक ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है नथिंग को मिला है इनकी मार्केटिंग, ब्रांड लॉयल्टी और सेल्स की वजह से। मतलब एक नए ब्रांड ने आके वो भी इंडिया में सेल्स कर दी, ये चीज कूल तो है। और मुझे अच्छे से पता है कि ये मैंने जितने भी क्लेम्स किए हैं ये बहुत बड़े क्लेम्स है, बट जैसे ही मैं इस फोन की पूरी स्टोरी समझाऊंगा आपको सब क्लियर होने लगेगा। और ये कोई नॉर्मल अनबॉक्सिंग या फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो नहीं है, ये एकदम हटके वीडियो है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कालपे जो है को फाउंडर है नथिंग ब्रांड का। और गाइस कालपे की पता है क्या खास बात है, वो बहुत ही क्रेजी मार्केटिंग कर पाता है। मतलब सच में मैं उसको मार्केटिंग जीनियस बोल सकता हूँ। और गाइस कालपे जो है OnePlus का भी को फाउंडर रह चुका है और OnePlus का ही जो पहला फोन आया था OnePlus 1, उसके साथ ही फ्लैगशिप किलर की एक टर्म आई थी और ये टर्म हम आज तक सुनते हैं। कितनी कमाल की मार्केटिंग थी। और इस वीडियो की रिसर्च के लिए मैंने कालपे के बारे में एक चीज नोटिस करी कि जो कालपे है ना वो हेविली इंस्पायर्ड है स्टीव जॉब्स से। और टेक इंडस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि स्टीव जॉब्स का एक बिलीव था, मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड टेल पीपल अबाउट देम। लाइन सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट हाफ का मतलब है कि अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओ और सेकंड लाइन का मतलब ये है कि बहुत अच्छी मार्केटिंग करो। और लॉजिकली देखा जाए जो नथिंग का को फाउंडर है कालपे ने ये चीजें करी भी है। गाइस खुद याद करो यार, नथिंग ईयर 1 आया था, एक ईयरफोन था वो। एक ईयरफोन्स पे कितनी हाइप बना दी थी यार इस ब्रांड ने। मतलब लोग सच में देखना चाहते थे उसको। और आपको याद है 2022 में जब नथिंग फोन 1 आया था, मैंने बहुत टाइम बाद किसी एक मिड रेंज फोन के लिए इतनी क्रेजी हाइप देखी थी। मतलब हर किसी को व्यूज आ रहे थे यार उस फोन पे वीडियो बनाने पे। इनफैक्ट गाइस कालपे हर एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को इतना ध्यान से देखता है ना। आप ये एग्जांपल देखो, कालपे से किसी ने पूछा कि ब्रांड एम्बेसडर की नीड क्या है, तो कालपे का रिप्लाई था कि वी वांट टू सेल मोर फोन्स भाई। एंड गेस व्हाट, काल ने सिर्फ भाई बोला, इस वजह से इतने लाइक्स आ गए उस कमेंट के ऊपर कि काल ने इसको अपॉर्चुनिटी समझ के एक मूवमेंट क्रिएट कर दिया था। भाई ने बोला करने का तो करने का। नथिंग ने सिर्फ इतना बोला कि आपको अपने नाम के आगे, मतलब अपनी ट्विटर प्रोफाइल के नाम के आगे भाई लगाना है और हम रैंडमली 10 लोगों को नथिंग फोन 2A गिव अवे कर देंगे। और मुझे अभी भी याद है उस टाइम पे लिटरली हर दूसरा पेज के नाम के आगे भाई लिखा हुआ था। अब क्योंकि नथिंग फोन 2A जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी था, तो नथिंग को बहुत सक्सेस भी मिली उस प्रोडक्ट को लेके। अब गाइस ये सारी बातें मैंने आप लोग को इसलिए बताई जिससे आपको ये समझ में आए कि नथिंग एक ऐसा ब्रांड है जो एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता मार्केटिंग की। और हाइप तो भाई इनको सच में बनानी आती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस नथिंग फोन 3 की मार्केटिंग के बारे में, तो वो मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रही है। अब हुआ ये कि जैसे ही नथिंग फोन 3 लॉन्च हुआ और सबको पता लगा कि भाई ये 80,000 रुपए का है और नथिंग इस फोन को जो है एक ट्रू फ्लैगशिप बोल रहा है। iPhone 3, our first true flagship. और क्लियरली जितने भी नथिंग फैंस है उनको पसंद नहीं आ रहा कि स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 है इस फोन के अंदर, वो भी 80,000 का होने के बाद। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज्यादातर लोगों को इस फोन का डिजाइन पसंद नहीं आ रहा। इन शॉर्ट मोस्टली लोगों के जो सेंटिमेंट्स है इस फोन को लेके वो सिर्फ हेट की तरफ जाते हुए दिख रहे थे। और ये हेट देखने के बाद नथिंग जो है समझने की जगह डिफेंसिव हो गया। और नथिंग ने डिफेंस में क्या बोला वो सुन के आपको बहुत अजीब लगने वाला है, क्योंकि नथिंग का कहना है कि ये जो फोन है वो एक लॉबस्टर है। स्पेसिफिकली बताऊं तो एक और को फाउंडर है नथिंग का, उसका कहना है कि ये फोन लॉबस्टर है। एंड आई एम 100% श्योर सबका ये क्वेश्चन होगा कि अब ये लॉबस्टर कहां से आ गया। अब इस चीज को समझने के लिए गाइस हमें एक नया कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बेसिकली नथिंग जो है अब नए कॉन्सेप्ट के साथ आता है, वो है कार्सनाइजेशन। जहां पर नथिंग एक्सप्लेन कर रहा है कि कार्सनाइजेशन के अंदर एक क्रीचर का क्लास होता है जहां पर क्रैब्स और लॉबस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। और ऑब्वियसली आपने थोड़ी बहुत भी साइंस अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एवोल्यूशन के टाइम पे हर एक स्पीशीज जो है अलग अलग तरीके से इवॉल्व करता है, अलग अलग तरीके से उनकी बॉडी बन जाती है। और ये जो क्रीचर क्लास मैंने बताई है इसमें मोस्टली जितनी भी स्पीशीज है उन्होंने क्रैब जैसी बॉडी ले ली थी, जबकि एवोल्यूशन के टाइम पे लॉबस्टर्स ने क्रैब वाली शेप नहीं ली, एकदम डिफरेंट बॉडी शेप ली। और इस नथिंग ब्रांड के हिसाब से ये लॉबस्टर्स है, क्योंकि जो बाकी ब्रांड है जैसे कि सैमसंग, वीवो, ओप्पो, ये सारे सेम शेप के फोन बना रहे हैं जहां पर कैमरा मॉड्यूल थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, जबकि नथिंग जो है एकदम लॉबस्टर बनकर आया है जहां पर ये लोग कैमरा मॉड्यूल को इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेसिकली एकदम अलग डिजाइन पे जा रहे हैं। और गाइस पता है क्या, ये लॉबस्टर वाली बात हम सच मान भी लेंगे अगर हम एग्जांपल लेते हैं नथिंग फोन 1 या फिर 2A, 3A, 3A Pro का, क्योंकि जितने
जितने भी फोन है ये सच में यूनिक है, अच्छे फोन्स है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सही प्राइस पे आए थे। जबकि इस लेटेस्ट नथिंग फोन 3 की बात करें तो हाँ, मैं एग्री कर लूंगा कि एक यूनिक फोन है, बट ये जो फोन है ये एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है और ना ही सही प्राइस पे आया है। और मैं बिल्कुल भी रिपीटिव बातें नहीं करूंगा। जो इंटरनेट पे सेंटिमेंट्स चल रहे हैं ना प्रोसेसर के या फिर डिजाइन के, मुझे तो इनफैक्ट ना ही डिजाइन से प्रॉब्लम है और ना ही प्रोसेसर से प्रॉब्लम है। वो तो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में प्रोसेसर की बहुत रेस चलती रहती है, इसलिए हम सबका ध्यान जो है सिर्फ प्रोसेसर पे जाता है। बट मैं यूजुअली जब फोन को रिव्यू करता हूँ फिर जज करता हूँ तो मैं ओवरऑल देखता हूँ कि क्या है ये चीज। और जब मैंने इस फोन को ओवरऑल जज कराया ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप खुद सोचो, एक 80,000 का फोन है और इसमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और फिंगरप्रिंट स्कैनर की लोकेशन भी एकदम नीचे की साइड है, एक मिड रेंज फोन की तरह। और इस चीज को अगर हम कंपेयर करें बाकी फ्लैगशिप फोन से तो हमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो ज्यादा सिक्योर होता है, ज्यादा बेटर होता है और उसकी लोकेशन भी थोड़ी ऊपर की साइड होनी चाहिए। या फिर एक फ्लैगशिप फोन में ड्यूरेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना गाइस। इस फोन में फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है और बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिलता है। और ये बात सबको पता है कि कॉर्निंग ने गोरिल्ला ग्लास 7i जो है मिड रेंज फोन्स के लिए बनाया था और नथिंग ने इस फोन में डाला है और इसको ट्रू फ्लैगशिप फोन बोल रहे हैं ये बार बार। अब 80,000 रुपीज के अराउंड अगर हम OnePlus का एग्जांपल लेके चले तो OnePlus खुद का सिरेमिक ग्लास यूज करता है, बहुत अच्छा है। और सैमसंग अपने S25 में फ्रंट और बैक दोनों में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 यूज करता है, अगेन बहुत ड्यूरेबल ग्लास है। चीजें क्रेजी तब लगती है जब इस फोन में एकदम बेसिक चीज मिसिंग है, वो है नेटफ्लिक्स पे HDR का सपोर्ट होना। नथिंग फोन 3 जो है नेटफ्लिक्स पे HDR सपोर्ट ही नहीं करता। अब बोलने को नथिंग ने जो है इसमें 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी है, बट वो नेटफ्लिक्स पे काम की नहीं है। एंड आई थिंक मुझे बोलने की नीड नहीं है कि कोई भी अगर फ्लैगशिप फोन है उसमें नेटफ्लिक्स पे HDR का सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट इस नथिंग फोन 3 में LTPO पैनल नहीं है, सिर्फ LTPS मिलता है। और अगर आपको लग रहा है कि यार नेटफ्लिक्स पे HDR का सपोर्ट ना होना ये एक बेसिक फीचर है, ये होना चाहिए था, उससे भी क्रेजी पार्ट मुझे लगता है कि इस फोन की जो आउटडोर विजिबिलिटी है, अगर मैं सैमसंग के S25 से कंपेयर करूं तो ये जो नथिंग फोन 3 है डायरेक्ट सनलाइट में इतनी ब्राइट डिस्प्ले लेकर ही नहीं आता। आप खुद देखो, सैमसंग का S25 इजिली बोला जा सकता है ज्यादा ब्राइट है और बेटर डिस्प्ले। आई मीन 80,000 रुपए के हिसाब से ऐसी डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए यार। और परफॉर्मेंस की मैं बात करूं, अब स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 नो डाउट भाई 80,000 रुपए के हिसाब से एक राइट प्रोसेसर नहीं है। एक बारी के लिए हम प्रोसेसर को एकदम इग्नोर कर देते हैं, मतलब इतना भी अंडर पावर्ड नहीं है, क्योंकि इस नथिंग फोन 3 पे मैंने जेंशन इंपैक्ट, विदरिंग वेव्स जैसे हेवी गेम्स खेले हैं और मुझे अच्छे एवरेज FPS मिले हैं। बट फिर से इस फोन के अंदर एक बेसिक चीज मिसिंग है। अगर एक 80,000 का ये फोन है और अगर ब्रांड इसको ट्रू फ्लैगशिप मानता है तो ये फोन इतना हीट क्यों कर रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस फोन के अंदर वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम नहीं मिलता है, बट मैंने नोटिस किया कि जब मैं इस फोन में गेमिंग कर रहा हूं तो FPS तो ठीक मिल जाते हैं, लेकिन यार गेमिंग करते समय ये फोन इतना हीट अप हो जाता है कि फोन को पकड़ना अनकंफर्टेबल हो जाता है। और इस स्क्रीनशॉट में आप एक बार प्रोसेसर का टेम्परेचर देखना यार, 48 से 49 डिग्रीज चला गया था, ये गलत है। और अभी तो पीक समर्स है भी नहीं, मतलब अगर मैं इस फोन को आउटडोर यूज करने गया और मैंने अगर नेविगेशन भी कर ली तब ये फोन बहुत गर्म हो सकता है, जो कि ओवरऑल कंपोनेंट्स के लिए अच्छी चीज नहीं है। और गाइस नथिंग बार बार ये चीज रिपीट करता है कि आप स्पेसिफिकेशंस मत देखो, हम अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं और ऐसे फोन का हीट होना एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं बोला जाएगा। बट गाइस जब मैंने इस फोन का कैमरा टेस्ट करा ना, जो कि अच्छा सेटअप है, मतलब 50+50+50 मेगापिक्सल है, और जब मैंने कैमरा टेस्टिंग करके अपने कंप्यूटर में इस फोन की फोटोज देखी ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार बहुत ही अच्छी प्रोसेसिंग है कैमरे की। अगर कोई भी इन फोटोज को टेक्निकल होकर जज करे उसको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इतने नेचुरल कलर्स आ रहे हैं इस फोन में और मेरे ओपिनियन में जो कॉन्ट्रास्ट है वो मुझे बहुत ही एक्सीलेंट लेवल का लगा है। और अगर मैं वीडियो क्वालिटी की भी बात करूं, चाहे फिर वो फ्रंट या फिर बैक, दोनों से वीडियो क्वालिटी जो है बहुत अच्छी आ रही है। बट फिर से वही प्रॉब्लम है, प्राइस। मतलब 80,000 का ये फोन है, अगर हम 10,000 और ऊपर स्पेंड करें तो वीवो का फोन है यार अवेलेबल, और वीवो का जो कैमरा है वो कोई मैच नहीं कर सकता सिंपली। इनफैक्ट गाइस ये फोन जो है 4K 60 FPS पे लेंस भी स्विच नहीं कर पाता, जो कि लाइक एक फ्लैगशिप फोन कर पाता है। तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि नथिंग फोन 3 को तब खरीदो अगर आपको कैमरा प्रायोरिटी है। तो गाइस आप प्रॉब्लम समझ रहे हो ना, अगर नथिंग इस फोन को ट्रू फ्लैगशिप बोल रहा है, क्योंकि फ्लैगशिप फोन का मतलब क्या होता है, अगर कोई इतना स्पेंड कर रहा है तो एटलीस्ट वो बेसिक्स पे तो ध्यान नहीं देगा ना, जो इस फोन के राइट नहीं है। तो आप खुद सोचो, आप बोल रहे हो कि मैंने फ्लैगशिप फोन खरीदा है लेकिन यार फिंगरप्रिंट्स के अंदर बेटर हो सकता था, गोरिल्ला ग्लास बेटर हो सकता था, ऐसी छोटी छोटी चीजों पे फाइट करनी पड़ेगी। और ये सीरियस प्रॉब्लम है। मतलब जब नथिंग फैंस ने यही प्रॉब्लम जब नथिंग के आगे रखी ट्विटर पे, तो नथिंग का रिस्पॉन्स पता है क्या है, कि ये फोन एक लॉबस्टर। और ये लॉबस्टर बोल देना मेरे हिसाब से तो मैनिपुलेशन है, क्योंकि आप खुद सोचो ये लॉबस्टर, क्रैब, कार्सिनाइजेशन, ये सारी बातें इस फोन के लॉन्च पे क्यों आ रही है। मतलब नथिंग ने
ये फोन्स भी लॉन्च करे हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, नथिंग फोन 1 भी जो है लॉबस्टर बोला जा सकता था। इनफैक्ट नथिंग के जितने भी पुराने मॉडल है ये सारे लॉबस्टर है, क्योंकि ये सारे फोन्स बाकी फोन से अलग है, यूनिक है। अब चीजें पता और अजीब कब होती है, अब नथिंग कोई नया ब्रांड नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको मार्केट के बारे में नहीं पता, या फिर ये नहीं पता कि इंडिया में इस फोन का प्राइस 80,000 रुपए नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं किसी भी AI असिस्टेंट से पूछूं इस फोन की स्पेसिफिकेशंस डाल के कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के हिसाब से नथिंग फोन 3 का प्राइस क्या होना चाहिए, तो आप खुद देखो, मैंने ग्रॉक, जेमिनी और चैट जीपीटी तीनों पे सेम प्रॉम्प्ट डाला है और हर जगह से यही जवाब आ रहा है कि 60,000 रुपीज के अराउंड ही होना चाहिए था इस फोन का प्राइस। और AI एजेंट ये प्राइस तब बता रहा है जब वो नथिंग के एक्सपीरियंस का ध्यान रख रहे हैं, जो कि नथिंग के हिसाब से सॉफ्टवेयर और कैमरा रहता है। तो आप खुद सोचो, क्या नथिंग को नहीं पता कि ये फोन 80,000 नहीं करना चाहिए था प्राइस? तो ये सब कुछ देखने के बाद एक ही बात सामने आती है कि ये 80,000 रुपए इस फोन का प्राइस करना नथिंग की तरफ से ये फिर से एक मार्केटिंग मूवी है। और मार्केटिंग मूव भी क्यों ना बोला जाए, कॉमनली बोला जाता है ना, एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। और हमें खुद दिख रहा है हर एक पब्लिकेशन, हर एक यूट्यूबर जो है इसके प्राइस के बारे में बात कर रहा है कि कितना बुरा प्राइस आया है। नथिंग को सिर्फ पब्लिसिटी मिलती जा रही है। देखो गाइस, अभी के लिए मैं मान सकता हूँ कि मेरे पास या फिर किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि नथिंग का ये मार्केटिंग मूव था इस फोन का प्राइस 80,000 रुपए कर देना, बट एक टाइम पे हमें प्रूफ मिल जाएगा कुछ ही हफ्तों में जब बिग बिलियन डेज आएगा। और अगर नथिंग फोन 3 का प्राइस बहुत गिर गया तो समझ जाना भाई नथिंग का एक और मार्केटिंग मूव था, जिसमें सारे नथिंग के कोर फैंस या फिर यूट्यूबर्स या फिर पब्लिकेशंस सब फंस गए। और ऑनेस्टली एक चीज बताता हूँ गाइस, मुझे सच में नथिंग एज अ ब्रांड बहुत पसंद है। मतलब जितने भी पुराने नथिंग के फोन्स आए ना, मुझे बहुत वैल्यूएबल लगते हैं यार। और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि नथिंग सक्सेसफुल हो, क्योंकि यही एक अकेला ब्रांड है जो इतने अच्छे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है और इतनी यूनिक चीजें कर रहा है। बट जैसे नथिंग की पूरी टीम इस फोन 3 को लेके रिस्पॉन्स कर रही है ना ट्विटर पे या फिर इन जनरल, यार इन चीजों को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। आई होप जो फोन 3 के साथ हुआ, इन सब चीजों को नथिंग एक फीडबैक की तरह देखे और फ्यूचर में ऐसी चीजों को रिपीट ना करे। तो गाइज ये था मेरा ओपिनियन इस पूरे नथिंग फोन 3 की कंट्रोवर्सी को लेके। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी टीम रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।